आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। और नंबर सिस्टम ट्रिक्स के साथ हमने दो जो वीडियोज है वो अपलोड हमारे चैनल पर की है। उम्मीद करता हूँ आपने उन वीडियोज को देखा होगा और जिस तरीके के कमेंट्स आपके देखने को मिले उसे जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम के जो ट्रिक्स के साथ दो वीडियोज मैंने अपलोड किए उनको खूब पसंद किया, खूब लोगों तक शेयर किया और उसका मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आज हम जो नंबर सिस्टम है उसको बहुत विस्तार से डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि नंबर सिस्टम की जो बेसिक्स है ना, बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के नंबर सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है उसको बहुत बारीकी से समझाने के लिए मैं आपका दोस्त हरपाल सैनी आपके साथ हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ और समझिए इस पूरे नंबर सिस्टम को बहुत बारीकी से। तो इस वीडियो के अंदर संख्या पद्धति है उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे और सब कुछ जान लो। मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर आने वाले जो कुछ वीडियोज है उनके अंदर में नंबर सिस्टम है उसको बिल्कुल बारीकी से एक बारीकी की चीज है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और नए व्यूअर्स से तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप पहले पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए दोस्तों, जब भी हम मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हो और संख्याएं ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैथमेटिक्स के अंदर संख्याओं का बहुत बड़ा रोल है, तो फिर इन संख्याओं के बगैर वी कांट इमेजिन अबाउट मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते बिना संख्याओं के। और जब बिना संख्याओं के हम मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हमें उन संख्याओं के बारे में जानकारी हो। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले जो आपकी संख्याएं आती है वो है प्राकृत संख्याएं। आपके इनको प्राकृतिक संख्याएं भी बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृत या फिर प्राकृतिक जो आपकी संख्या है ये देखिए क्या है। इनको इंग्लिश के अंदर अगर मैं लिखूं तो ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो देखो जो गिनती के काम आपके उपयोग में आती है ना, तो देखो गिनने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गिनने के काम में ली जाने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। देखिए जिन नंबर्स को हम गिनने के लिए उपयोग में लेते हैं और गिनने के लिए देखो इनको हम डेनोट करते हैं एन से, इनको एन से प्रदर्शित किया जाता है। और इन संख्याओं का समुच्चय गिनने के लिए जो हम शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट। देखो इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इनफाइनाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। और हिंदी के अंदर अगर इसकी बात करें तो क्या है? अनंत। यानी कि एक से शुरू होकर के, एक से प्रारंभ होकर के और जो आपका इन्फिनिटी है इसके बीच में आने वाली जो भी गिनने के उपयोग में ली जाती है उन सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी, अब एग्जाम के अंदर कई बार जो क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद क्या रखना है? सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या 1 है। जो आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक या फिर जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है साथियों? 1 है। 1 से प्राकृतिक संख्याओं प्राकृत संख्याओं की क्या है? शुरुआत होती है।
और अनंत तक ये जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्राकृत संख्याएं आपको समझ आई होगी। उसके बाद बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बाद। देखिए हमारे एक बहुत महान मैथमेटिशियन, हमारे एक बहुत महान गणितज्ञ हुए जिनका नेम है आर्यभट्ट साहब। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी है, उन्होंने क्या दिया? 0, है ना, उन्होंने 0 दिया है। तो संख्याओं के अंदर देखो प्राकृतिक संख्याएं थी ना, उन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर देखो अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। देखो जब तक आर्यभट्ट साहब ने ये जो 0 नहीं दिया था, उससे पहले जो संख्याएं थी वो 1 से प्रारंभ होती थी। लेकिन जब से आर्यभट्ट साहब ने संख्याओं में 0 दिया तब से, तो देखो प्राकृत संख्याओं में यदि 0 प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, कर दिया जाए तो एक नया समुच्चय बनता है। एक नया समुच्चय पूर्ण संख्या मिलता है ना। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मिलता है। देखो जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि 1 से शुरू हो रही थी, उन्हीं संख्याओं के अंदर देखो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। तो देखो ये पूर्ण संख्या है ना, इसको प्रदर्शित करते हैं W से। और है ना, पहले संख्याएं शुरू हो रही थी 1 से, अब संख्याएं शुरू हो गई किससे? 0 से। यानी कि जो आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था उसमें 0 है, उसको भी क्या कर लिया? सम्मिलित किया। 0 को सम्मिलित कर लिया और आगे का तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 5, 6 और ये कहाँ तक है? आपका इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन गया? आपका पूर्ण संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्याओं के अंदर, दोस्तों ध्यान से सुनना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर दें तो संख्याओं का एक नया समुच्चय बनकर के आता है और उस नए समुच्चय को हम नाम देते हैं पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी महत्वपूर्ण क्या है इसके अंदर? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यानी कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो 0 से लेकर के आगे तक इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी किसके अंदर आती हैं? पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के अंदर आती है। उसके बाद देखिए अब इस होल नंबर्स के जो समूह है ना, होल नंबर का समूह है, उसके अंदर हम एक और नई चीज देखेंगे। देखो 0 है ना। देखो अगला हम क्या देखने वाले हैं? अगला जो हम इन दोनों नंबर्स में से हम देखने वाले हैं वो है, एक तो देखेंगे हम इवन नंबर। क्या देखेंगे? इवन नंबर। और दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों? हम ऑड नंबर। तो ये इवन नंबर और ऑड नंबर है, इसको हम देखने वाले हैं। इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, दोनों को ध्यान से समझिए आप। तो देखो अगर ये देखो सबसे पहला है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर को हिंदी के अगर हम बोले तो क्या है? सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। तो इन सम संख्याओं की परिभाषा है वो क्या होगी? सम संख्या देखिए आप, वो क्या होगा? देखो प्राकृतिक संख्याओं में से उन संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय जिनमें 2 का
पूर्णतः, 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, 2 का पूर्णतः भाग चला जाए। ऐसे इस समुच्चय को है ना उन प्राकृतिक संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय जिनमें 2 का पूर्ण भाग चला जाए वो क्या है, सम संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। देखो सम संख्याएं वो है, देखो सम संख्याओं को जो डेनोट करते हैं ई से करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर, तो ई है स्टार्टिंग का, वो ले लिया हमने। और इसको कैसे लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 और फिर आगे इसी तरीके से 2 into n जो आपके नंबर्स है उन सब के अंदर क्या है, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से, प्राकृतिक संख्याओं में उन संख्याओं का समुच्चय जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। दोस्तों ध्यान देना, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो सबसे छोटी संख्या 2 ही है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, फिर 4 6 8 10 है ना। तो ये वे संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इन संख्याओं को बोलते हैं सम संख्या। ध्यान दीजिए इसमें सबसे छोटी, कई बार जो क्वेश्चन के अंदर हमसे कई बार यूज कर लेता है, सबसे छोटी जो सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या वो क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या होगा, सम संख्या है इनमें ही थोड़ा सा चेंज कर दे तो देखो ये क्या बना रहे हैं हम, विषम संख्या है। क्या है, सम की जगह पर क्या बना रहे हैं हम, विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय जिनमें 2 का पूर्णतः भाग ना जाए, 2 का पूर्णतः भाग ना जाए, ये क्या होगी आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। क्या है, विषम संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी देखो विषम संख्या है उनको हम ओ से डेनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये क्या है, ऑड नंबर। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जा रहा हो, 2 का पूरा पूरा भाग ना जा रहा हो। 1 3 5 7 9 11 12 13 और इसी तरीके से आगे भी क्या होगा, 2n, ये क्या थी आपकी इवन नंबर, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑड नंबर। तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। तो देखो वे सभी संख्याएं है ना प्राकृतिक संख्याओं में से उन सभी संख्याओं का समुच्चय जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाता हो, वे संख्याएं क्या आपकी विषम संख्याएं या फिर कहें ऑड नंबर। यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग जिन संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्याएं। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1, उसके बाद 3 5 7 9 11। सबसे छोटी विषम संख्या है वो 1 है। ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी विषम संख्या है वो क्या है, 1 है। इसके बाद अगली संख्याओं की बात करें हम तो देखो अब तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद आपकी पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आपने पढ़ा सम संख्या, फिर पढ़ा विषम संख्या। अब देखो क्या है, पूर्णांक संख्याएं आती है, पूर्णांक संख्याएं आती है, पूर्णांक संख्याएं। तो देखो पूर्णांक संख्याएं, तो देखो पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें पूर्णांक
संख्याएं, हमें पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स हमें क्या मिलती है? पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। तो देखो पूर्णांक संख्याएं वो हमें मिल रही है कि पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या है? तो देखो इंटीजर्स है यानी कि जो आपकी पूर्ण संख्याएं थी। तो देखो साथियों पूर्ण संख्याएं ये होल नंबर्स क्या थे आपके 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक आपके इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स थे ये क्या थे? होल नंबर्स। ये क्या थे साथियों? होल नंबर्स। अब देखो इन होल नंबर्स के अंदर क्या है? ये जो पॉजिटिव साइन के ना वैसे ही 0 से इधर नेगेटिव साइन के जो नंबर्स है ऋणात्मक चिन्ह की जो संख्या है उनको भी अगर हम सम्मिलित कर दें तो हमें अगली संख्याएं मिलती हैं और वो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं। तो देखो पूर्णांक संख्याओं को डेनोट करते हैं किससे? आई से, है ना। और ये क्या है? माइनस इंफिनिटी, उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक है? इंफिनिटी तक के जो आपके नंबर्स है यानी कि 0 प्राकृत संख्याएं और प्राकृत संख्याओं के जो नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर्स है उन सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें क्या मिलते हैं? इंटीजर्स मिलते हैं यानी कि पूर्णांक संख्याएं। क्या मिलती है? पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या देखो 0 से जैसे जैसे आप दूर बढ़ते हैं इधर की तरफ तो सबसे मतलब छोटी संख्याएं मिलती जाती है। 0 से जब आप उधर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको बड़ी संख्याएं मिलती जाती है। तो देखिए सबसे छोटी जो सबसे छोटी आपकी पूर्णांक संख्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है आपकी वो क्या है साथियों? -इंफिनिटी। और सबसे बड़ी क्या? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हमारे पास क्या है? आपके +इंफिनिटी। +इंफिनिटी आपकी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है, -इंफिनिटी आपकी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। ये आप याद रखेंगे। और देखिए इसके अंदर भी आप देखेंगे कि है ना इसको Z से भी डेनोट करते हैं कई बार, Z से। तो Z के साथ अगर प्लस दिखे इसका मतलब आपकी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है आपकी उनको Z+ से डेनोट करते हैं और Z- ये क्या आपकी ऋणात्मक, क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को Z के ऊपर माइनस लगा करके लिखते हैं और Z को प्लस लिख दे तो वो आपकी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये हुई आपकी एक बात कि जो आपके पूर्णांक संख्याएं या फिर इंटीजर्स है वो 0 प्राकृत संख्याओं और जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं उन सबको सम्मिलित कर दे तो हमें जो संख्याएं मिलती है वो है हमारी पूर्णांक संख्या और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं दोस्तों इंटीजर्स। इसके बाद देखिए क्या आती है आपकी जो भाज्य संख्याएं, क्या आती है दोस्तों? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो देखो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, संख्याओं का भाग चला जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और नंबर का भाग है
वो चला जाए, है ना। जैसे देखो मैं लिखता हूँ आपके 6, तो देखो 1 का डिवाइड जाएगा इसमें, 2 का जाएगा इसमें, 3 का जाएगा इसमें, 6 का जाएगा। तो मतलब हर एक संख्या के अंदर 1 का और स्वयं का भाग तो जाता ही है। इसके अलावा यहाँ पर 2 नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनका भाग 6 के अंदर जा रहा है, पूर्णतः, है ना, का पूर्णतः भाग चला जाए। अलावा अन्य संख्याओं का भी पूर्णतः भाग चला जाए। पूर्णतः मतलब पूरी तरह, है ना। तो देखो जैसे मैं लिखता हूँ 4, तो 4 के अंदर देखिए 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। तो देखो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या का भाग चला जाए, कम से कम एक संख्या का, इससे ज्यादा और संख्याओं का भाग चला जाए वो ठीक है, लेकिन कम से कम कितने, कम से कम देखो, तो मतलब ये है भाज्य संख्याओं की नोट करना, नोट डालना और देखना क्या है, भाज्य संख्याओं के, भाज्य संख्याओं के, भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। यानी कि भाज्य संख्याओं की एक खासियत क्या है कि जब हम इनके गुणनखंड करें तो कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, 3। और कौन कौन से, एक तो एक क्या होगा स्वयं, और एक क्या होगा, एक कोई अन्य। तो कम से कम ये तो हुई, और अन्य के अंदर एक से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड आपके भाज्य संख्याओं के होते हैं, 3 से ज्यादा और कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होना जरूरी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओगे क्या, देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो दोस्तों आप है ना यहाँ पर देखेंगे कि एक है ना, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य, एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है ना। तो एक को छोड़ दीजिए, उसके बाद 2 आता है, 2 क्या है, अभाज्य, क्योंकि इसके 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 और 2, है ना। उसके बाद देखते हैं 3 के भी जो गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होता है और 3 होता है। उसके बाद देखते हैं 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 4 भी होता है। मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हमको किसके मिल गए हैं, 4 के। इसलिए 4 आपका क्या है, भाज्य संख्या, और 4 ही क्या है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है। 4 क्या आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब उसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या देखेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी एक और संख्या का भाग चला जाए, वो क्या है आपकी भाज्य संख्याएं। अगला आता है अभाज्य संख्याएं। क्या आता है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं इनकी परिभाषा क्या होगी, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये अभाज्य संख्या आपकी कहलाती है। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, वो क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो नोट में आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड। और 2 गुणनखंड कौन, एक तो एक और एक
स्वयं यानी कि खुद, एक और खुद के अलावा है ना सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक तो खुद होता है ना स्वयं है ना, जो भी संख्या है उसका भाग जाएगा और एक सिर्फ एक का भाग जाएगा, तो इसलिए अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। उसके बाद देखिए आप सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और क्या है, दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों आपकी, दो है। क्यों? क्योंकि देखो एक की बात करते हैं हम, एक को भी देखो एक में भाग किसका जाता है, सिर्फ एक का ही जाता है, सिर्फ एक का ही जाता है, सिर्फ एक का ही जाता है ना। तो एक का गुणनखंड कितना होता है, सिर्फ एक होता है, और एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है, इसलिए ना तो इसके गुणनखंड दो है, क्योंकि दो गुणनखंड होते हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी अभाज्य संख्या, दो गुणनखंड होते तो अभाज्य संख्या, दो से ज्यादा गुणनखंड होते तो भाज्य संख्या, लेकिन इसका तो सिर्फ क्या है, एकमात्र गुणनखंड है, एकमात्र गुणनखंड एक है, इसलिए एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, दो। एक और मजेदार चीज देखिए आप, एक और मजेदार चीज देखिए, और वो मजेदार चीज क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं। अभाज्य संख्या और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, ये देख लीजिए ना। देखो अभाज्य संख्याओं में एक खास बात कह रहे हो कि दो के अलावा, देखो दो एकमात्र संख्या है, देखो एकमात्र सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है, जो अभाज्य है, दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दो के अलावा है ना, ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, दो के अलावा, दो के अलावा सभी सम संख्याएं, दो के अलावा सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं आपकी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। दो के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है ना। तो यानी कि दो एकमात्र सम संख्या है जो कैसी है, अभाज्य है। इसके अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सम संख्या होती है ना, वो दो के मल्टीप्लिकेशन की होती है। तो देखिए दो में दो है, दो में दो का भाग जाता है, एक का जाता है, लेकिन समस्या क्या है कि दो तो स्वयं है तो तीसरा फैक्टर नहीं है, लेकिन अगली संख्या क्या होगी आपकी, चार होगी, जिसमें दो का जाएगा, एक का भाग जाएगा और चार का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दो के अलावा सभी सम संख्याएं ना, वो कैसी है आपकी भाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और दो ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूं आपको कि आपके प्राकृत संख्या है वो जो आपकी पूर्ण संख्या है, जो आपकी सम संख्या है, जो विषम संख्या है, जो भाज्य संख्या है और जो अभाज्य संख्या है, ये आपको बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर होंगी। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और नंबर्स की परिभाषाएं और जो बेसिक नॉलेज है और कुछ की पॉइंट्स हैं इस तरीके के, उनको हम समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गुड लक।